हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत स्पेशल रेसिपी की, द परफेक्ट रेसिपी फॉर एन आइडियल गैस। यूजुअली हम गैसेस को बोरिंग इक्वेशन से पढ़ते हैं, बट आज हम इसे एक कुकिंग मास्टर क्लास की तरह देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले लेट्स लुक एट आवर इंग्रेडिएंट्स। किसी भी गैस को परफेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए आपको 4 की फ्लेवर्स का पता होना जरूरी है। फ्लेवर 1 इज प्रेशर, P। इसको आप सिजल की तरह इमेजिन करो। साइंटिफिक टर्म्स में ये वो फोर्स है जो गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पर लगाते हैं पर यूनिट एरिया। जितना ज्यादा पार्टिकल्स टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर, यानी उतनी ज्यादा सिजल। फ्लेवर 2 है अमाउंट। ये सिंपल है, हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स डू वी हैव, बस। केमिस्ट्री में हम इंग्रेडिएंट्स को काउंट करते हैं मोल्स में। ओके। थर्ड फ्लेवर इज वॉल्यूम। ये आपका बर्तन या पॉट का साइज है, टेक्निकली वो स्पेस जो गैस ऑक्यूपाई करता है। एंड फ्लेवर 4 इज टेम्परेचर। ये इमेजिन करो जैसे नॉब है आपके गैस स्टोव का, हाउ हाई यू टर्न अप द हीट। ध्यान रखना, यहां हम सेल्सियस यूज नहीं करेंगे, वी यूज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर एक्चुअली गैस पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर है। मोर हीट का मतलब है मोर एनर्जी। अब एक एक इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं। पहला है बॉयल्स लॉ। इसका लॉजिक सिंपल है, द स्क्वीज। सो स्लाइड में देखो, अगर हम टेम्परेचर और अमाउंट यानी एन को, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें और पिस्टन को नीचे दबाएं तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा और जगह कम होगी। सो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप प्रेशर डबल करोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। मैथमेटिकली हम लिखते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कीपिंग कांस्टेंट N एंड T। ये जरूर याद रखना। सो जितना दबाओगे उतनी कम जगह मिलेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चार्ल्स लॉ, जिसको हम कहते हैं द हीट। यहां रूल ये है, मोर हीट मोर रूम। अगर आप प्रेशर फिक्स रखो और गैस को गर्म करो तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। जब उनके पास एनर्जी आएगी तो वो भागेंगे और उन्हें फैलने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू T। सो सिंपल लॉजिक है, गर्म चीजें एक्सपेंड होती हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है एवोगैड्रोस लॉ, यानी द क्राउड। ये लॉ कहता है मोर मॉलिक्यूल्स मोर स्पेस। इमेजिन करो आप और गेस्ट को पार्टी में बुला रहे हो, जहां लोग बढ़ेंगे उतनी बड़ी रूम चाहिए होगी। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहें तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेस कंटेन दी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर आप अमाउंट ऑफ गैस यानी N, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। सो इसका मतलब है जो V है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स N। सो इंग्रेडिएंट्स आपके तैयार हैं, अब बारी है इन सब के मिक्सिंग की। हमने 3 रिलेशनशिप देखे। बॉयल्स लॉ से मिला 1/P, चार्ल्स लॉ से मिला T, एवोगैड्रो लॉ से मिला N। जब इन सब को कंबाइन करते हैं तो हमें एक मास्टर प्रोपोर्शनलिटी मिलती है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू N। या फिर सिंप्लीफाई करें कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइड बाई P। लेकिन दोस्तों ये अभी भी सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वेशन नहीं बनी है। मैथ्स में प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है। हमारी रेसिपी में वो सीक्रेट स्पाइस है R। सो R स्टैंड्स फॉर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये वो मैजिक इंग्रेडिएंट है जो हमारी रेसिपी को किसी भी आइडियल गैस के लिए परफेक्ट बनाता है। इसका फिजिक्स में मीनिंग बहुत गहरा है। R एक्चुअली वर्क पर मोल पर केल्विन है। ये एनर्जी स्केल को टेम्परेचर और मोल स्केल से रिलेट करता है। इट कनेक्ट्स द फिजिकल एनर्जी टू द
थर्मोमीटर रीडिंग्स। एंड फाइनली जब हम R को ऐड करते हैं और थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलता है केमिस्ट्री का सबसे फेमस डिश, यानी PV इज इक्वल्स टू nRT। इसे जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ये सबसे पहले 1834 में एमाइल क्लैपिरोन ने दिया था, जिन्होंने पुराने एम्पेरिकल लॉज को कंबाइन किया था। दिस इज द इक्वेशन जो आपको पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हेल्प करेगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। R की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ये आपकी यूनिट्स पर डिपेंड करती है। जैसे नमक स्वाद अनुसार होता है, वैसे ही R यूनिट्स के अनुसार होती है। अगर आप लैब केमिस्ट्री कर रहे हो, मतलब वॉल्यूम आपका लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो R की वैल्यू होगी 0.0821। अगर आप फिजिक्स या SI यूनिट्स यूज कर रहे हो, यानी एनर्जी आपकी जूल्स में है, प्रेशर आपके पास्कल्स में या न्यूटन्स में है, तो R होगा 8.314। अगर इंजीनियरिंग कोई प्रॉब्लम है जिसमें लीटर्स और किलो पास्कल्स यूज कर रहे हो, तब भी वैल्यू 8.31 ही होती है। और पुरानी थर्मोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम्स में अगर कैलोरीज यूज कर रहे हैं तो वैल्यू अप्रोक्स 2 या फिर 1.987 होती है। सो ऑलवेज चेक योर यूनिट्स बिफोर पिकिंग द वैल्यू ऑफ R। अब थोड़ा और डीप डाइव मारते हैं इनटू द माइक्रोस्कोपिक किचन। ये R आया कहां से है? असल में R दो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बो है, यानी R इज इक्वल्स टू Na इंटू के। यहां पे Na की वैल्यू मतलब है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये हमारे क्रू ऑफ शेफ्स है, पूरा एक मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स। और दूसरा है K यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये एक सिंगल शेफ की एनर्जी है, समझ में? ये सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर से रिलेट करता है। अगर हम मोल्स की जगह मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है PV इज इक्वल्स टू NKT। N इज कैपिटल यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फिजिक्स में बहुत यूज होती है। चलो, अब जितना भी हमने पढ़ा इस रेसिपी के बारे में, इसको टेस्ट करते हैं। ये एक पजल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है ये स्कूबा डाइविंग का। प्रॉब्लम ये है कि एक 12.2 लीटर का टैंक है, सरफेस पर डाइवर्ट नीचे जाता है जहां प्रेशर 2.45 बार है और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें नया वॉल्यूम यानी V2 निकालना है, क्योंकि टैंक सील्ड है, अमाउंट ऑफ गैस N कांस्टेंट है। तो हम कंबाइंड गैस लॉ यूज करेंगे, यानी P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। अब इसमें एक बात चीज याद रखिए, ये क्यों हुआ? मैंने क्योंकि आपको कहा कि क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, सो PV इक्वल्स टू nRT होता है। तो nR इज इक्वल्स टू PV अपॉन T। नाउ R इज कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट, सो P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। सो वैल्यूज पुट करने पर, और ध्यान रखना टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, हमें मिलता है V2 इक्वल्स टू 1200 लीटर्स। सो जो वो छोटा सा टैंक नीचे जाके 1200 लीटर्स हवा देता है। एग्जाम्पल 2 है टायर प्रेशर का। एक ट्रक का टायर ठंडा है, मतलब 16 डिग्री सेंटीग्रेड और 170 किलो पास्कल। चलने के बाद फ्रिक्शन से वो गर्म हो जाता है, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और थोड़ा एक्सपेंड भी होता है, यानी V2 समझो कि बढ़ गया इसका। नया प्रेशर P2 क्या होगा? सो सेम लॉजिक, N यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। तो इनिशियल कंडीशन रखेंगे, फाइनल कंडीशंस रखेंगे, तो आ गया P2 इक्वल्स टू 173 किलो पास्कल। ये देखो, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ गया, इवन दो वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा था। इसलिए गर्मियों में टायर का प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो बच्चों, एक वार्निंग, ये रेसिपी आइडियल गैस के लिए है। रियल लाइफ की गैसेस थोड़ी मैसी होती हैं। हमने दो एजम्पशंस मानी थी जो सच में रियलिटी में नहीं होती। पहली थी पार्टिकल्स पॉइंट मास हैं,
मतलब उनका कोई वॉल्यूम नहीं है उन पार्टिकल्स का। और दूसरा, पार्टिकल्स के बीच कोई फोर्स नहीं है। रियल गैसेस में पार्टिकल्स का साइज भी होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल भी करते हैं। हमारी रेसिपी तभी बेस्ट काम करती है जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, क्योंकि तब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और तेज भाग रहे होते हैं, तो वो फोर्स फील नहीं करते। सो टू समराइज, आपका टेक अवे क्या हुआ इस पूरी रेसिपी से? ये समझो कि इंग्रेडिएंट्स थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ। इंस्ट्रक्शंस क्या आते, कंबाइन करो उनको, V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल NT/P, और फिर सीक्रेट स्पाइस R डाला और फाइनल डिश क्या बनी, PV इज इक्वल टू NRT। सो बस एक ये टिप याद रखना शेफ की कि वर्क्स, ये जो रूल है ये PV इक्वल टू NRT वर्क्स बेस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स है वो मिनिमम होगा। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। हैप्पी कुकिंग, सब्सक्राइब।